हेलो एवरीवन, दिस इज़ सौम्या त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस रेमेडी को देखेंगे एलन कीलूट से वो है अमोनियम कार्बोनिकम। ये रेमेडी फर्स्ट ईयर मेडिसिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचएमएस कोर्स के लिए। और आपको आज मैं ये रेमेडी एक्सप्लेन करूँगी लाइन टू लाइन एलन कीनोट्स से। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने और भी मेडिसिन एक्सप्लेन कर रखी हैं फर्स्ट ईयर की। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अमोनियम कार्बोनिकम का जो कॉमन नेम होता है वो होता है स्मेलिंग सॉल्ट्स। इसको हम वोलेटाइल सॉल्ट भी बोलते हैं। इसकी प्रूवर है डॉक्टर हैनमन और इसका फॉर्मूला है 2NH4O.3CO2। ये जो मेडिसिन होती है मिनरल किंगडम से एक्सट्रैक्ट होती है और ये जो मेडिसिन है वो हेड टू टो काम करती है। मतलब कि कोई भी अगर प्रॉब्लम है हेड से लेके टो तक तो अमोनियम कार्बन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये जो मिनरल किंगडम की जो मेडिसिन होती हैं ना, वो किसी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं बॉडी में। तो अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो स्टाउट फ्लैशी वुमेन विद वेरियस ट्रबल्स इन कंसिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ। मतलब जो वुमेन होंगी वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होंगी और हेल्दी होंगी। चबी सी वुमेन होंगी विद वेरियस ट्रबल्स इन कंसिक्वेंस ऑफ लीडिंग अ सेडेंट्री लाइफ। उनको जो भी ट्रबल होगा वो क्यों होगा? क्योंकि वो एक सेडेंट्री लाइफ जी रही हैं। सेडेंट्री लाइफ का मतलब होता है वो लोग जो बैठे बैठे घर पे कोई काम करते हैं, या तो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैठ के ऑनलाइन क्लासेस की काम करते हैं, जिनका काम मतलब बैठे बैठे होता है, वो जो ज़्यादा चल फिर नहीं पाते, जिनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत कम होता है, वो सेडेंट्री लाइफ उनकी होती है। तो सेडेंट्री लाइफ जो होता है वो वेरियस ट्रबल्स से, अगर उसको कोई ट्रबल हो रहा है तब ये हम मेडिसिन दे सकते हैं। डेलिकेट वुमेन हु मस्ट हैव द स्मेलिंग बॉटल कंटिन्यूली एट हैंड। मतलब ये जो वुमेन होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, उन्हें स्मेल्स बहुत पसंद होती है, तो कंटिन्यूसली इनके हाथ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको वो स्मेल करती हैं। स्मेलिंग बॉटल जैसे कि मान लो परफ्यूम, मिस्ट या सॉल्ट, स्मेलिंग सॉल्ट्स, कुछ भी इस टाइप का वो अपने पास परमानेंटली रखेंगी ताकि उनको कंटिन्यूसली स्मेल आती रहे। रेडली कैच कोल्ड इन विंटर। और ये जो विमेन हैं या जो पेशेंट्स हैं अमोनियम कार्ब के, उनको बहुत जल्दी ठंड लग जाती है विंटर में, तो बहुत ईजिली वो कैच कर लेते हैं कोल्ड को। अब हम इसका मेंटल जनरल्स देखते हैं। मेंटल जनरल्स में लिखा है इल ह्यूमर ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। इल ह्यूमर का मतलब इनका जो ह्यूमर होता है बहुत ही इरिटेबल होता है, और इरिटेबल वो तब होता है जब वो वेट होते हैं। मतलब अगर वो गीले हो गए हैं स्टॉर्मी वेदर में तो बहुत ज़्यादा उनको इरिटेशन होती है। स्टॉर्मी वेदर मतलब विंडी वेदर अगर होता है, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान वाला जो वेदर होता है, उसमें उनको इरिटेशन या प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इनके फिजिकल जनरल्स पे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका फिजिकल जनरल्स। फिजिकल में लिखा है हेमोरेजिक डायथिसिस, फ्लूइड ब्लड एंड डीजेनरेशन ऑफ रेड ब्लड कॉर्पसल्स, अल्सरेशंस टेंड टू गैंग्रीन। हेमोरेजिक डायथिसिस का मतलब होता है कि ब्लीडिंग होगी सेवरल पार्ट्स से बॉडी में। तो हेमोरेजिक अगर इनका टेंडेंसी होता है, ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, तो वो हेमोरेजिक डायथिसिस होता है। फ्लूइड ब्लड एंड डीजेनरेशन ऑफ आरबीसीज। आरबीसी का डीजेनरेशन हो जाएगा और ब्लड में फ्लूइड होगा। अल्सरेशंस टेंड टू गैंग्रीन। जो भी अल्सर्स वाली अगर इनमें कंडीशन होती है तो वो टेंड करती है गैंग्रीन फॉर्मेशन को। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। जो बच्चे होते हैं अमोनियम कार्ब के, उनको वॉश करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उन्हें नहलाना धुलाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, वो उसको डिसलाइक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका हेड एक सेंसेशन ऑफ फुलनेस एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट। हेडेक जो होता है इनमें ऐसा लगता है कि हैवी हेडेक होता है। मतलब हैवी मतलब ऐसा लगेगा कि हेड में कुछ भरा हुआ है। सेंसेशन होती है फुलनेस की हेड में। एज इफ फोरहेड वुड बर्स्ट, ऐसा फोरहेड में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसा लगता है कि फोरहेड जो है वो एकदम बर्स्ट आउट कर जाएगा, बहुत कुछ दिमाग में भरा पड़ा है, ऐसा फील होता है। नेक्स्ट है नोज़ ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रल आफ्टर ईटिंग। नोज़ ब्लीडिंग होती है और ऐसी होती है जब फेस वॉश कर रहे होते हैं तब नोज़ ब्लीडिंग की टेंडेंसी होगी बहुत ज़्यादा। जब दिन में मॉर्निंग में अगर जो है पेशेंट वो फेस अपना वॉश कर रहा है और हाथ वॉश कर रहा है तब नोज़ ब्लीड होगा, और मेजरली लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ही होगा। तो ये इसका पिक्यूलियर पॉइंट है कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल से ही नोज़ ब्लीड करता है और खाने के बाद करता है आफ्टर ईटिंग। उजेना ब्लोइंग ब्लडी म्यूकस फ्रॉम द नोज़ फ्रीक्वेंटली। ब्लड रशेस टू टिप ऑफ नोज़ व्हेन स्टूपिंग। ब्लडी म्यूकस होगा मतलब नाक से जो म्यूकस निकलेगा वो ब्लडी होगा, उसमें ब्लड आएगा फ्रॉम द नोज़ और फ्रीक्वेंट होगा बहुत ज़्यादा। ब्लड रशेस टू टिप ऑफ द नोज़, इतना फ्रीक्वेंट होगा कि टिप ऑफ द नोज़ तक ब्लड रश करेगा। व्हेन स्टूपिंग, अगर झुका होगा पेशेंट तो बहुत ज़्यादा ब्लडी म्यूकस रिलीज़ होगा।
नेक्स्ट है स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, अ की नोट इवन इन डिप्थेरिया, लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, स्नफल्स ऑफ इन्फेंट्स। रात के समय में क्या होगा, नोज़ बंद हो जाएगी, जैसे नाक बंद हो जाती है और सांस नहीं आती है, उस टाइप का होगा। स्टॉपिंग हो जाएगा नोज़ का, मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ, और इतना ज़्यादा नाक बंद हो जाएगी कि नाक से सांस नहीं आएगी, तो उसे अपने मुंह से सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। अ की नोट इवन इन डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में भी ये प्रॉब्लम होती है, ये इसका की नोट है कि नाक रात में बंद हो जाती है और ब्रीथ करना पड़ता है मुंह से। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा होता है और स्नफल्स होते हैं इन्फेंट्स में स्नफल्स की कंडीशन होती है, मतलब वही नाक बंद होगा और मुंह से सांस लेनी पड़ जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके थ्रॉट पे। पुट्रिड सोर थ्रॉट, टेंडेंसी टू गैंग्रीनस अल्सरेशन ऑफ टॉन्सिल्स, ग्लैंड्स एंगॉर्ज्ड। पुट्रिड और सोर थ्रॉट होगा, बहुत ज़्यादा थ्रॉट सोर हो जाएगा। टेंडेंसी होगी कि गैंग्रीनस अल्सरेशंस हो जाएं और टॉन्सिल्स की कंडीशन हो जाए। ग्लैंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंगॉर्ज्ड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ठोस से हो जाएंगे, और जो थ्रॉट है उसमें सोरनेस बहुत हो जाएगी। पुट्रिड मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसा हैवी हैवी सा थ्रॉट लगेगा, बोलने में बहुत प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट है इन डिप्थीरिया और स्कारलेटिना, व्हेन द नोज इज स्टॉप्ड अप, चाइल्ड कैन नॉट स्लीप बिकॉज इट कैन नॉट गेट इट्स ब्रेथ। डिप्थीरिया और स्कारलेटिना, स्कारलेट फीवर में हमने मेजरली ये कंडीशन देखी है कि नोज़ जब भी बंद हो जाती है ना, तो जो बच्चा है वो क्या करता है, सो नहीं पाता रात में, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी नाक बंद है, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो उसे सांस नहीं आ रही होती है, या तो वो मुंह से सांस लेता है, और क्योंकि नाक से सांस नहीं आ रही है तो उसे सोने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल में लिखा है कॉलरा लाइक सिम्टम्स एट द कमेंसमेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब भी मेंसेस आने वाले होंगे, है ना, जब भी मेंसेस आएंगे तो कॉलरा लाइक सिम्टम्स फीमेल में प्रोड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होने लगेगी। मेंसेस टू अर्ली प्रोफ्यूज प्रिसीडेड बाय ग्रेपिंग कोलिक एक्रिड, मेक्स द थाइज सोर, कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग। मेंसेस जो है बहुत अर्ली आ जाएंगे, प्रोफ्यूज मेंसेस होंगे मतलब हैवी ब्लीडिंग होगी, प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग कोलिक, क्या होगा, कोलिक हो जाएगा, एक्रिड होगा बहुत ज़्यादा, मेक्स द थाइज सोर, थाइज जो है वो बहुत ज़्यादा सोर हो जाएंगे, थाइज जो है वो बहुत सोर हो जाएंगे और उसमें दर्द बहुत होगा। कोपियस एट नाइट एंड व्हेन सिटिंग, कोपियस मतलब बहुत हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा रात में और जब भी फीमेल बैठी होगी तब। विथ टूथ एक, कोलिक, सैडनेस, फटीग स्पेशली ऑफ थाइज, यॉर्निंग एंड चिलीनेस। साथ में जो एक्सेसरी सिम्टम्स जिसके साथ आएंगे वो होंगे टूथ एक, दांत में दर्द होगा, कोलिक की कंडीशन होगी, फीमेल बहुत सैड सी रहेगी, फटीग होगा, बहुत वीकनेस होगा, स्पेशली थाइज में, यॉर्निंग एंड चिलीनेस, बार बार नींद जैसी यॉर्निंग करेगी वो, और चिलीनेस होगी मतलब ठंड सी लगेगी। नेक्स्ट है ल्यूकोरिया, अगर ल्यूकोरिया की कंडीशन होती है तो ल्यूकोरिया वाटरी होगा, बर्निंग फ्रॉम द यूट्रस, यूट्रस से जब मतलब यूट्रस में बर्निंग वाली सेंसेशन फील होगी, एक्रिड होगा मतलब एक स्मेल आएगी, अनप्लीजेंट सी स्मेल, प्रोफ्यूज मतलब हैवी ल्यूकोरिया का फ्लो होगा वजाइना से, एक्सकोरिएशन ऑफ वल्वा, और वल्वा जो है वो कट सा जाएगा, एक्सकोरिएट हो जाएगा। एक्सकोरिएशन का मतलब होता है जब भी कोई स्किन एक्सकोरिएट करती है तो कटना सा, मतलब स्किन कट जाती है, हल्की सी छिल जाती है, और इसलिए वहाँ पे बर्निंग वाली सेंसेशन होती है, तो इसमें क्या होगा, लिकोरिया में एक्सकोरिएशन होगा किसका, वल्वा का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। Dyspnea with palpitation, worse by exertion or on ascending even a few steps, worse in a warm room. Dyspnea की कंडीशन होगी, with palpitation होगा, डिस्पनिया मतलब होता है वही ब्रेथलेसनेस वाली कंडीशन, वर्स होगा बाय एक्सर्शन, अगर एक्सर्शन करेंगे तो बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी कंडीशन, और ऑन असेंडिंग इवन अ फ्यू स्टेप्स भी चलने से जो कंडीशन है वो वर्सन होगी, और वार्म रूम में कंडीशन एग्रीवेट हो जाएगी। वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ इन एम्फाइसेमा, वो लोग जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनमें एम्फाइसेमा की कंडीशन हो जाती है, तो एम्फाइसेमा में जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें अमोनियम कार बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट है कफ, ड्राई फ्रॉम टिकलिंग इन थ्रॉट एज फ्रॉम डस्ट, कफ जब भी होता है तो ड्राई होता है और ऐसा लगता है कि थ्रॉट में खुजली टाइप की फीलिंग हो रही है, जैसे डस्ट से जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको जब खांसी आती है ना तो टिकलिंग सी सेंसेशन होती है थ्रॉट में, तो वैसी सेंसेशन यहाँ भी होगी कफ में। एवरी मॉर्निंग फ्रॉम 3 to 4 AM, मॉर्निंग में 3 से 4 बजे सुबह क्या होगा, इनकी जो कफ है वो एग्रीवेट करेगी, ज़्यादा कफ होगा। नेक्स्ट है लूजेस ब्रेथ व्हेन फॉलिंग अस्लीप, मस्ट अवेकन टू गेट ब्रेथ, मतलब कि जब भी सोने वाला होगा पेशेंट तो क्या होगा, ब्रेथ जो है वो लूज़ कर जाएगा, मतलब कि उसे सांस नहीं आएगी जैसे ही वो सोने वाला होगा, और उसको उठना पड़ेगा ब्रेथ लेने के लिए, ठीक है।
तो मतलब सांस नहीं आ रही होगी और उसको जग के फिर थोड़ी सी सांस इनहेल करनी पड़ेगी और उसके बाद वो सो पाएगा। नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज़। पेनेरिशियम डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन। पेनेरिशियम में की कंडीशन होगी जिसमें डीप सीटेड पेरियोस्टियल पेन होगा। पेरियोस्टियल जो होता है मतलब बोन्स के बीच में जो पेरियोस्टियल होता है उसमें पेन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। अब हम देखते हैं इसका स्किन। बॉडी रेड होती है एज इफ़ फ्रॉम स्कारलेटिना। जैसे स्कारलेट फीवर में बॉडी रेड हो जाती है उसी टाइप से बॉडी इसमें रेड हो जाएगी। मेलिग्नेंट स्कारलेटिना विद डीप स्लीप। मेलिग्नेंट सा स्कारलेटिना होगा। मतलब स्कारलेट फीवर जो है वो मेलिग्नेंट कंडीशन में होगा विद डीप स्लीप। नींद बहुत गहरी आएगी। स्टर्चरस ब्रीदिंग। मिलियरी रैश और फेंटली डेवलप्ड इरप्शन फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटैलिटी थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। क्या होगा कि ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। मिलियरी से रैश होंगे। फेंटली डेवलप्ड इरप्शन मतलब इरप्शंस डेवलप होंगे लेकिन वो फेंटली होंगे डेवलप्ड। फ्रॉम डिफेक्टिव वाइटैलिटी। वाइटल फोर्स ऑब्वियसली डिरेंज हुआ है तो उसके डिरेंजमेंट की वजह से इरप्शन डेवलप होगा। थ्रेटेंड पैरालिसिस ऑफ ब्रेन। ब्रेन में पैरालिसिस हो जाएगा, वो कुछ सोच समझ नहीं पाएगा कि क्या करना है क्या नहीं। नेक्स्ट हम आते हैं उसके मोडालिटीज़ पे। मोडालिटीज़ में एग्रीवेशन जो है वो होगा कोल्ड वेट वेदर से। वेट पोल्टिसिस फ्रॉम वॉशिंग ड्यूरिंग मेंसेस। मतलब कोल्ड वेट वेदर से होगा। वॉशिंग मतलब नहाने धोने से होगा। मेंसेस के टाइम पे भी एग्रीवेशन होगा। जैसे हमने देखा था फीमेल में कि मेंसेस में प्रोफ्यूज़ और अर्ली मेंसेस तो थे ही लेकिन साथ में कुछ एक्सेसरी भी सिम्टम्स थे। तो मतलब कंप्लेंट्स जो हैं वो मेंसेस के टाइम पे एग्रीवेट होंगे। नेक्स्ट है एमेलियोरेशन। लाइंग ऑन एब्डोमेन ऑन पेनफुल साइड इन ड्राई वेदर। मतलब उसको उसके जो कंप्लेंट्स हैं वो बेटर कब लगेंगे जब एब्डोमेन की साइड से वो लेटेगा ऑन पेनफुल साइड इन ड्राई वेदर। पेनफुल साइड की तरफ वो लेटेगा और ड्राई वेदर में उसको एमेलियोरेशन होगा। नेक्स्ट हम आते हैं इसके रिलेशन पे। इट एंटीडोट्स पॉइजनिंग विद रस्टॉक्स एंड स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये एंटीडोट होता है पॉइजनिंग का रस्टॉक्स के साथ और अगर इंसेक्ट काट मतलब इंसेक्ट जब काटता है तो उसके स्टिंग से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उनमें वो एंटीडोट करता है। अफेक्ट्स द राइट साइड मोस्ट। अमोनियम कार्ब जो है वो राइट साइड मतलब राइट साइड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है लेकिन फिर भी जो उसकी कंप्लेंट्स है वो लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही ब्लीड करेंगी, ठीक है ना, नोज ब्लीड वाली जो कंडीशन हमने देखी थी। और ये इनिमिकल होता है टू लैकिसिस। सो दिस वॉज ऑल अमोनियम कार्बोनिकम फॉर यू। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी हो या डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने और भी फर्स्ट ईयर की मेडिसिन एक्सप्लेन कर रखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। मैं ऐसी और वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन प्लीज़ यूज़ करना। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।